नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि भगवान शिव का जो वास है उसको कैसे ज्ञात करना है। आप ऐसे समझिए कि भगवान शिव अलग अलग तिथि में अलग अलग स्थान में वास करते हैं और उस समय जब हम उनका आवाहन करते हैं तो उसका फल क्या होता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसकी अनिवार्यता उस समय खास रूप से हो जाती है जब आप रुद्राभिषेक कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप रुद्राभिषेक सही तिथि में नहीं कर रहे होते हैं तो इसका जो फल होता है रुद्राभिषेक का वह विपरीत भी हो जाता है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि भगवान शिव का जो वास है उसको किस प्रकार से ज्ञात करना है। अब हम भगवान शिव का जो वास है उस वास को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है या जो सूत्र है उसको श्लोक के माध्यम से बतलाया गया है। और वह श्लोक क्या है? वह है तिथिम च द्विगुणी कृत्वा पुनः पंच समन्वितम सप्तभिस्तु हरेद भागम शेषम शिववास उच्यते। इसका मतलब है कि सबसे पहले आप तिथि का ज्ञात कर लें और तिथि का ज्ञात होने के बाद तिथिम च द्विगुणी कृत्वा उस तिथि को दुगना कर दें, ठीक है, या फिर 2 से उसमें गुणा कर दें। पुनः पंच समन्वितम, इसके बाद गुणा करने के बाद जो फल आता है उसमें 5 जोड़ दें। फिर सप्तभिस्तु हरेद भागम, बाद में उसमें 7 से भाग दे दें और इसके बाद जो शेष बचेगा शेषम शिव वास उच्यते, बाद में जो शेष बचेगा उससे आपको ज्ञात होगा कि भगवान शिव का वास कहां पर है अभी। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले तिथि को आपको कैसे ज्ञात करना है। यहां देखिए 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के जो पूर्णिमा तक है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां 15 हो गया प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक। फिर कृष्ण पक्ष में भी प्रतिपदा से अमावस्या तक है। तो फिर इसको 1 से शुरुआत नहीं करना है, भले ही यह प्रतिपदा है परंतु 1 से शुरुआत नहीं करना है, इसको 16 से शुरुआत करना है। यहां तक 15 हो गया था पूर्णिमा, 15 के बाद फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये 1 से लेकर के 30 तक जो है यह तिथि हो गया हमको। ये जो नंबर है इसी नंबर के आधार पर हमारा ये जो फॉर्मूला है वह काम करेगा, वैसे ही हमको कैलकुलेट करना है। अब ये भी आप समझ लीजिए कि शेष जो है वो क्या क्या होता है। शिववास का जो फल है वो आप समझिए। पहले अगर आपका शेष 1 आता है तो आप समझ लीजिए कि भगवान शिव कैलाश में हैं। देखिए, ये भगवान नारद के द्वारा ऐसा बतलाया गया है कि अगर शेष 1 आता है तो आप समझ लें कि भगवान शिव कैलाश में हैं। अगर शेष 2 आता है तो भगवान शिव माता गौरी के साथ में हैं। शेष 3 है तो वृषारूढ़ मतलब भगवान नंदी के साथ में हैं, नंदी पर हैं। शेष अगर 4 आता है तो वे सभा में हैं, चाहे अपने गण के साथ में हैं, ऋषि मुनि के साथ में हैं, कहीं भी हैं, परंतु वे सभा में हैं। अगर शेष 5 आता है तो भगवान शिव भोजन कर रहे होते हैं। शेष 6 आता है तो वे क्रीड़ारत हैं
और अगर 0 हो जाता है, कोई शेष नहीं आता है, तो भगवान शिव शमशान में होते हैं। अब देखिए उनका फल क्या है। जब हम उनको आवाहन करते हैं, और ऐसा समझ लीजिए कि जब वे कैलाश में हैं तो वे आपका आवाहन को स्वीकार करेंगे, तो आपका सुखदायी फल होगा। अगर वे माता गौरी के साथ में हैं तो भी आप आवाहन करेंगे तो उससे सुख और संपदा की प्राप्ति होगी। उसी तरीका से अगर वे नंदी पर हैं, नंदी के साथ में हैं, तो भी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। परंतु जब वे सभा में हैं और उस समय अगर आप उनको आवाहन कर रहे हैं तो उससे आपको कष्ट होने वाला है, संताप होगा। जब वे भोजन कर रहे होते हैं उस समय आवाहन करने पर आपको पीड़ादायी मतलब पीड़ा होगी। अगर वे क्रीड़ारत हैं उस समय भी आवाहन नहीं करना है, वो भी एक कष्टकारी है। और शमशान में है तो वह मृत्यु तुल्य हो जाता है। मतलब जब भगवान शिव शमशान में हैं और उस समय अगर आप उनका आवाहन कर रहे होते हैं तो ये मृत्यु तुल्य है। ठीक है, तो यह हो गया फॉर्मूला या सूत्र भगवान शिव का वास ज्ञात करने के लिए। अब हम लोग इस फॉर्मूला को चेक करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए आज का जो तारीख है, आज डेट हो गया आपको 19 अगस्त 2025 और तिथि जो है वह है कृष्ण पक्ष एकादशी। ठीक है, यह रहने वाला है 3:32 तक ही रहने वाला है। इसके बाद में फिर ये द्वादशी हो जाएगा। 3:32 के बाद फिर यह जो तिथि है वह बदल जाएगी। अब आज का जो एकादशी है उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो कृष्ण पक्ष एकादशी का मतलब हो गया, यह है कृष्ण पक्ष एकादशी मतलब 26, ये नंबर हो गया 26। तो फॉर्मूला में क्या बतलाया गया है? फॉर्मूला में बतलाया गया है कि 26 को यहां देखिए, जिस भी तिथि के लिए हमें देखना हो उसे 2 से गुना करें। तो 26 गुना 2 ये हो गया 52। ठीक है, और गुणनफल में 5 जोड़ दें। ये जो 52 है इसमें फिर से आप 5 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 57। और 57 में फिर ये बोला जा रहा है कि 7 से भाग दे दें, और भाग देने के बाद यह देखें कि शेषफल कितना आता है। तो भागा 7, तो कैसे देंगे? देखिए 57 में 7 से भागा दीजिए, 7 8 56 56 हो गया। यहाँ पे 1 बच गया, तो ये जो 1 बच गया वही शेष है। ठीक है, ये शेष से हमें ज्ञात होगा कि भगवान शिव का वास क्या है। तो यहां अगर देखेंगे तो एक मतलब भगवान शिव अभी कैलाश पर हैं। इसी प्रकार आप दूसरे तिथियों का भी चेक कर सकते हैं और उससे आपको पता लग जाएगा कि भगवान शिव का वास कहां पर है। अब आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव का वास किस तरीका से निकालना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है
तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।